क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू हीरोइंस फार्मूला में पहले हम बेसिक फार्मूला देख लें। ट्राइंगल अगर एक्यूट हो तो उसका सिंपल फार्मूला होता है एरिया का हाफ बेस इनटू हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल हो तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेस तो ये हो गया बट ये परपेंडिकुलर नहीं होता, इसको हम परपेंडिकुलर नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है एक्सटेंड करके बेस को, या गिवन रहता है क्वेश्चन में। ये हाइट हो गई जो परपेंडिकुलर है, देन एरिया का फार्मूला वही होगा हाफ बेस इनटू हाइट, बट बेस ये रहेगा, इतना पूरा नहीं रहेगा, और ये हाइट रहेगी, ये नहीं लेंगे। राइट एंगल के केस में तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये बेस रहता है और जो 90 डिग्री बना रहा है वो ये हाइट रहती है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आइए स्टूडेंट हीरोइंस फार्मूला को समझते हैं हम। ये एक ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हम ए बी एंड सी सपोज कर लेते हैं। तो हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, सेमी पेरीमीटर हमें निकालना होता है। सेमी पेरीमीटर मींस पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, किसी भी पॉलीगॉन्स की सम साइड्स को सम करेंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो ट्राइंगल हो, तो पेरीमीटर इतना, बट सेमी मींस इसका हाफ। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अभी तक आपने बेसिक फॉर्मूले देखे जिसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन रहता है। अब सपोज कीजिए परपेंडिकुलर बेस गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम हीरोइंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोइंस फार्मूला के लिए एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए मीन्स सेमी पेरीमीटर। देन इसको ए एक साइड को सेपरेट करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड को भी, और ऐसे ही तीसरी साइड को भी सेमी पेरीमीटर से सेपरेट करेंगे, और इसका अंडर रूट। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हीरोइंस फार्मूला। अब आइए समझने के लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सपोज ये 12 है और इसकी लेंथ 20 है और ये 16 है। तो सेमी पेरीमीटर पहले हम निकालें। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करें इसको, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एस मीन्स 24, देन 24 माइनस फर्स्ट साइड, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना जा रहा हूँ आपको। एक तरीका ये होता है, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9216 अंडर रूट, और इसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 96। तो ये प्रोसेस हो सकता है टाइम ले, आपको अंडर रूट सबके याद नहीं हो। तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको तो उसको फैक्टराइज ऐसे कीजिए कि इनके पेयर्स बन जाए। आइए इनको हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे 24 है, ये 24 हो गया, देन 12 को एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि 12 को ये 12 मिला के एक पेयर बन जाएगा। देन 4 के भी फैक्टर अगर कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा, और 8 का हो जाएगा 4 इंटू 2। देखिए आप चाहें तो उसको 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 4 ही रखा है इसको। अब ये 12 ये हो गया 12 स्क्वायर। अब 2 देखिए, 1 2 3 4, या 2 और 2 मिला के एक 4 भी कर सकते हैं, और ये हो गया 4। आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, यू कैन फैक्टराइज सच दैट ए पेयर शुड बी फॉर्म। अब यहाँ 4 को हम चाहते तो 2 2 के करके यहाँ 2 के बढ़ा देते, लेकिन यहाँ भी देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। 12 स्क्वायर में है तो बाहर आके 12, 2 4 में है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 किसका अंडर रूट, 4 का अंडर रूट क्या है, 2 हो जाएगा 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी इसकी यूनिट होगी, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हीरोइंस।
देखिए इस सिचुएशन में आपको एक डिसीजन लेना है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपको अंडर रूट से याद है तो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिखिए, अंडर रूट से याद नहीं है फैक्टराइज करके पेयर बनाइए और उनको बाहर निकाल के ये आंसर। अब देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि जैसे एक परपेंडिकुलर दे दिया इस ट्राइंगल में और आपको निकालना है परपेंडिकुलर कितना होगा, मीन्स इसकी हाइट कितनी होगी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज़ द ट्राइंगल, फाइंड आउट द दिस हाइट। तो हम क्या करेंगे, एरिया हमारा निकला था कितना 96 इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है 20 इंटू हाइट। तो इस तरीके से हम हाइट निकाल सकते हैं ये वाली। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर आते हैं और MCQs में यही आते हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 12, 12, 6। तो हम पहले S निकाल लें। नाउ लिसन स्टूडेंट, इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ 15 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 3 3 3 बार हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँ तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और 9 तो ऑलरेडी है 3 स्क्वायर, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि इसके फैक्टर करने से कोई फ़ायदा नहीं। 5 यहाँ नहीं है और एक 3 और बढ़ जाएगा तो ऑड हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर तो बाहर आ गया 3 स्क्वायर इंटू रूट 15, तो आंसर हो जाएगा 9 रूट 15 स्क्वायर यूनिट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें रूट बचेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा, जो पिछला हमने किया था जिसमें 96 स्क्वायर यूनिट आया था। कुछ ऐसे आएंगे जिसमें रूट आएगा, तो आपको रूट यहाँ ऐसे ही रहने देना है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है रूट 15, रूट 3, जो भी रूट है, तो आपको पुट करके कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस देखते हैं NCERT के। तब तक आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।